जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देखते होंगे कि गाँवों में भी बहुत बड़ा-बड़ा मकान आपको देखने को मिल जाएगा। ये आज ही नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है कि गाँव में लोग मकान बनाने के बहुत शौकीन होते हैं और आजकल तो और शौक लोगों के दिमाग पे चढ़ा हुआ है। गाँव में मकान बनाने में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ का लोग घर बना रहे हैं आजकल। ये एक तरह का फैशन चला हुआ है। खास तौर पर वो लोग भी आजकल मकान बना रहे हैं जिसके पड़ोसी अगर 50 लाख रुपया का मकान बनाया हुआ है तो उसको देख के ये भी 50 लाख रुपया का मकान बनाना चाहते हैं, चाहे पैसा कहीं से भी लाना पड़े, किसी प्रकार से लाना पड़े, कर्ज लेकर लाना पड़े, लेकिन वो भी उसके बराबरी का मकान बनाना चाहते हैं ताकि वो उनसे कम ना आंका जाए। तो ये सिलसिला आजकल चल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि गांव में जो गरीबी है, लोग गरीब 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 जो लोग कहते हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी जगहों का, ये सभी राज्यों को लोग गरीब मानते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर रह के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, रेहड़ी पटरी ठेली पर छोला भटूरा, चाय नाश्ता का दुकान लगाते हैं। इन्हें लोग गरीब कहते हैं। बड़ा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर से दूर रहते हैं, फैमिली के साथ दूर रहते हैं, कभी कभी अकेले 2-2 साल दूर रहते हैं और लोग इन पर तरस खाते हैं। आपको बता दूं, देखिए ये गरीब हकीकत बताया जाए तो ये गरीब नहीं होते, गरीब होते ही नहीं। गरीबी का जो मापदंड है पता नहीं लोगों के नजरिए में क्या है। देखिए मैं किसी का बुरा या भला नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ जिस पर आप सुन के अगर फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपके कुछ पैसे बचने लगे, आप भी अच्छे लोगों के कैटेगरी में आ जाए। बड़े शहरों में बड़े कंपनी में काम कर रहा है, कोई छोटे मोटे व्यवसाय कर रहा है, बाहर से आके अच्छे खासे इनकम उसके हो जाते हैं। उनसे तो अच्छा खासा जरूर इनकम हो जाता है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में 25,000 30,000 का जॉब करता है और टाई बेल्ट कोट पहन के जाता है डेली, अपने आप को स्टैंडर्ड समझता है, अपने आप को बिल्कुल लोगों से अलग समझता है, हाई फाई क्वालिटी का समझता है, अपना स्टेटस अलग समझता है। लेकिन आपको बता दूं कि आपसे ज्यादा वो व्यक्ति कमाता है 60,000 70,000 80,000 90,000 रुपया, क्योंकि 2,000 3,000 4,000 डेली का उनका इनकम होता है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले से ज्यादा इनकी कमाई होती है। अब इनकी कमाई होती है लेकिन इनका सोच, बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोगों का सोच ऐसे होता है जो करते क्या है, कमाते तो दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बड़े बड़े शहरों में रहकर, चाहे किसी शहर में रहते हैं वहां रह के कमाते हैं, लेकिन करते क्या है कि उनका फोकस हमेशा गाँव में पड़ा रहता है कि मेरा पड़ोसी, मेरे बगल वाला, मेरे समाज के लोग, मुझे उनको दिखाना है। मतलब कि कमा यहाँ पे रहा है, सारा चीज यहाँ कर रहा है, डेवलप हर चीज यहाँ कर रहा है, वहां दिखाने के लिए उनका हमेशा दिमाग अटका रहता है कि साला जाऊंगा तो गांव में अपने चाचा को दिखाऊंगा, पड़ोसी को दिखाऊंगा, उसको जलाऊंगा, इसको करूंगा। इस चक्कर में क्या होता है, वो गांव में जाकर बड़ा सा मकान बनाते हैं, रहना नहीं है उनको उसमें, वो बड़ा सा मकान बनाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, शहरों की तरह नहीं कि मकान स्टार्ट हुआ 1 सालों में बन गया। गांव में साल 5-5 साल 10-10 साल की लोग कमाई लगा देते हैं। गांव में आप अक्सर देखेंगे ऐसे ऐसे मकान मिलेंगे, ज्यादातर आपको 50% से ज्यादा ऐसे मकान मिलेंगे जो 10 साल पहले बना लेकिन आज तक प्लास्टर नहीं हुआ, 20 साल पहले बना लेकिन दूसरी मंजिल आज तक नहीं बना, उस पर सरिया निकला हुआ है आज भी कि दूसरी मंजिल बनेगा, 4 साल 5 साल पहले बना आज तक फर्श नहीं बना, लोग उसमें रह रहे हैं। ऐसे ऐसे मकान बहुत सारे आपको मिल जाएंगे 50% से ऊपर गाँव में। क्यों मिलता है? क्योंकि वो आवेश में आकर बनाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, कर्ज हो जाता है उसको, उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर 10 साल लगता है उनको, फिर 10 साल कमा के फिर आगे के काम उसमें करते 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 उनका जीवन खत्म हो जाता है। उस मकान में 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक लगा देते हैं और उनको पता चलता है कि अरे ये तो बेकार का इन्वेस्ट हो गया, ये तो 10 लाख 5 लाख रुपया लगा कर भी अच्छा सा मकान 2-4 कमरा और बाथरूम वगैरह बना के बढ़िया से स्टैंडर्ड लाइफ जिया जा सकता है जैसे शहरों में लोग जीते हैं। शहरों में तो यार 25 गज 30 गज 50 गज के मकान में स्टैंडर्ड फैमिली बढ़िया से टाइल बस लगा के मकान बना लेते हैं और अच्छा लाइफ, एक लग्जरी लाइफ छोटे से मकान में ही जीते हैं और बाकी पैसे को सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बाकी जगहों से कमाते हैं। और वो भी मकान होता है 30 गज 50 गज का, आप देखते होंगे दिल्ली मुंबई कोलकाता बड़े शहरों में जो जाते हैं तो उस मकान में भी 1-2 फ्लोर पे रहते हैं, 2-4 फ्लोर बना के किराए पे भी लगा देते हैं, मतलब खुद भी रहते हैं, उससे पैसे भी कमाते हैं इतने छोटे मकान में। लेकिन गाँव में क्या होता है कि 5 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा मतलब 500 गज 400 गज 300 गज में मकान लोग बना लेते हैं। ना कोई किराया आना है उससे, ना खुद रहना है उसमें, ना उसका सही से उपयोग हो पाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जिसके लिए बनाया जाता है कि पड़ोसी को जलाना है, गांव वालों को जलाना है, समाज को जलाना है। इस चक्कर में ये पीस जाता है, पूरी जिंदगी की कमाई उस मकान में लगा देता है। लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है? बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि उनके बच्चे भी उसमें रहने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वहाँ रोजी रोजगार नहीं रहता है, कोई काम का साधन नहीं रहता है। उनके बच्चे भी बाहर में सेटल होते हैं, बाहर में काम ढूंढते हैं, बाहर में काम करते हैं और वो भी करते हैं मुझे तो वहाँ जाना है नहीं, वो बाहर ही रह जाते हैं। उनका सारा किया करा धरा बेकार रह जाता है, या तो उसमें घर बंद हो जाता है, घास फूस उगने लगता है, या फिर लास्ट में उसको बेचना पड़ता है, या फिर वहां नहीं रहने पर उसका चाचा पट्टेदार जो है वही कब्जा करके रहने लगते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब है ये जो 40-50 लाख रुपया 30 लाख रुपया आप गांव में इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो मकान में बेमतलब का, जिसमें रहना नहीं, जब वहां रहना ही नहीं है आपको, साल में 1 दिन जाना है 10 दिन रहना है, तो क्यों हम उतना बड़ा मकान बनाएंगे? 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया में 2-3 कमरा बना लीजिए, एक डाइनिंग हॉल छोटा सा मकान बना लीजिए, उसको प्लास्टर का फिनिश करके चले आइए, फिर साल 2 साल में जाना है, 10 दिन रहना है, पर्व त्योहार करना है या फिर किसी की शादी करना है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बड़े शहरों में रह के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। और आइए जाइए, आपको पता है कि जब आप शहर में रह रहे हैं, पूरी लाइफ अपने शहर में बिता दी, आपके बच्चे गांव में रहेंगे नहीं। तो इसीलिए शहरों में रह रह के भी इंसान 20-20 साल काम करता है, उसका खुद का अपना मकान नहीं हो पाता है, खुद का अपना कोई स्टेटस नहीं हो पाता है, खुद का कोई बैंक बैलेंस नहीं हो पाता है, खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, खुद का कोई रोजगार सही से ढंग से नहीं हो पाता है। वो जैसे रहते उसी स्थिति में कमाते रहते, उनका ध्यान गाँव। जब आप वहां से निकल गए तो निकल गए, तो निकल गए। गांव में 50 लाख का मकान में 1 रुपया भी आपको इनकम नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि मेंटेनेंस खर्च भी हो रहा है हर साल, आप रह भी नहीं रहे। लेकिन शहर में 50 लाख का आपका मकान है, तो महीना में आपको 50,000 रुपया 40,000 रुपया कमा के देगा रेंट के रूप में, और खुद भी रहेंगे आप 1-2 कमरे में उसमें। ऐसा होता है। इसीलिए देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गाँव से शहर में आ जाए, उनके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये खास तौर पर उनके लिए है जो गाँव के हैं और शहर में रहते हैं और बार बार गाँव में जाके इन्वेस्ट करते हैं बेमतलब का। उस पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट करिए, वहां इन्वेस्ट करिए जहां से पैसा रिटर्न आए, जहां से कुछ रेंट आए, जहां से उस पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने का मौका मिले। ये दिखावा उखावा से कुछ नहीं होता है, किसी को दिखावे के चक्कर में नहीं रहे। ये कुछ पल का आपका सुकून होता है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मुझसे जल रहा है, मैं उसके लिए ये इन्वेस्ट कर लूंगा तो व्यक्ति को मैं जलाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आज के डेट में भाई साहब। मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते थे, 2 दोस्त थे, 4 दोस्त थे, 5 दोस्त थे, साथ में रहते थे। उसमें से जो 2-3-4 लोग ऐसे होते हैं जो गांव में सिगरेट पीते हैं, चौक पे जाके बैठ के ताश खेलते रहते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर कोई काम छोटा मोटा खोज लेते हैं, उसी आसपास के चौक चौराहे पर बैठ के शाम गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं। वो आज भी 20 साल बाद, 15 साल बाद, 30 साल बाद वहीं पे मिलेंगे सिगरेट पीते हुए, वहीं चौक पे जाके डेली आपको तमाशा करते हुए मिलेंगे, वहीं चौक पे बैठ के ताश खेलते हुए मिल जाएंगे कहीं पे। लेकिन उसी में से 1-2 व्यक्ति ऐसा होता है जो निकल जाता है, अपना जगह छोड़ता है और बाहर निकलता है, स्ट्रगल करता है, करोड़ों में लाखों में खेलता रहता है, बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्टअप कर देता है, बड़े बड़े कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करता रहता है, या फिर कोई बिजनेस कर लेता है, वो बहुत आगे निकल चुका होता है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों ने एक साथ पढ़ाई किया, एक साथ सब कुछ किया, लेकिन एक कहाँ निकल गया और एक कहाँ पे है। अब वो क्या है, जब गाँव लौटता है तो देखता है उसका रुतबा, रंगत, उसका रहन सहन सब चीज चेंज हो चुका होता है। वो गांव में जाके कितना भी स्टेटस झाड़ ले, कितने भी खर्च कर ले, लेकिन उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंफर्ट हो गया हुआ है। वो वहां पे उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, मैं बेहतर हूँ, भले ही उसका पीढ़ी दर पीढ़ी गर्त में चला जाए। तो गांव में दिखावे के चक्कर में नहीं रहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव को छोड़ दीजिए, गांव को रखना है, गांव में घर रखिए, लेकिन एक सीमित दायरा रखिए, क्योंकि वहां इन्वेस्ट करना बेकार है। आपको एक छोटा मोटा, ये नहीं कि बड़ा आलीशान घर बना लिए दिखाने के लिए, कर्ज में दब गए, पूरी जिंदगी कर्ज चला रहे हैं, और बच्चों का फ्यूचर उस चक्कर में आपका विनाशकारी हो जाएगा। एक टाइम था भाई साहब, लोग शहर में रहते थे, सुकून के लिए गांव जाते थे, सुकून के लिए जाते थे कि वहां जाएंगे तो सुकून मिलेगा। आज का डेट है, लोग गांव से सुकून के लिए शहर में आते हैं। अब बताता हूं कैसे। आज के डेट में आप गांव में देखेंगे तो 90% लोग की बात बता रहा हूं, 90% लोग गांव में एक दूसरे से किलस रखते हैं, एक दूसरे से बेमतलब का देखेंगे। कोई 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई होगा, एक भाई से लड़ाई हुआ, उस पर केस करेगा और पूरे खानदान का नाम उस केस में डाल देगा बेमतलब का। जो बंदा घर पे नहीं रहता है, बाहर रहता है, उसका भी नाम उस केस में डाल देगा परेशान करने के लिए। छोटा छोटा जमीन का लफड़ा, 1 फुट 2 फुट 3 फुट जमीन के लिए बरसों 20 बरस 30 बरस लड़ते रहते हैं, अपने भाइयों से, अपने पटीदारों से, अपने खानदान के लोगों से। आप देखेंगे खेती का जमीन है, लोगों का आर जो होता है, जिसको डनेर बोलते हैं, उसको छाट छाट के बेमतलब का लड़ाई अरजते रहते हैं। कोई अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, अच्छा आगे बढ़ रहा है, तो उसको पांव खींचने के लिए बहुत तरह के बेमतलब का उससे झगड़ा मोल लेते हैं, उसको फंसाने का प्रयास करते हैं, उसको बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, उसकी बुराई चारों तरफ करते हैं। गाँवों में यही सब होता है, क्योंकि गाँव में आप बहुत ज्यादा लोग फ्री रहते हैं, और यही वजह है कि गांव में आजकल हिंसा ज्यादा हो रहा है, लोग हिंसक हो रहे हैं। आप सुनते होंगे बिहार यूपी में कि एक साथ परिवार के 10 परिवार के लोगों को मार दिया गया, 10 परिवार के लोगों के घर में आग लगा दिया गया, किसी को गोली मार दिया गया। कोई शरीफ व्यक्ति था, कभी किसी का न दोस्त था न किसी का दुश्मन था, कुछ नहीं कर रहा था, उसको भी जान से मार दिया गया, वजह आज तक पता नहीं चलता। ये सब जलन का नतीजा होता है, ये सब हसद का नतीजा होता है। आज गांव में ये सब चल रहा है, इसीलिए आज की जो पीढ़ी है वो शहर की तरफ भाग रही, ताकि सुकून हो। शहर में कम से कम कितना भी कुछ भी है, बहुत कंजेस्टेड है, ट्रैफिक है, रहने का कमी है, लेकिन इतना जरूर है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा मतलब नहीं रहता। आपका पड़ोसी अरबपति है, आप बगल में झुग्गी में रह रहे हैं, छोटे से मकान में रह रहे हैं, लेकिन आपसे उसको मतलब नहीं है, उससे
उससे आपको मतलब नहीं है। आप अपनी बिंदास जिंदगी जी रहे हो, अपनी बिंदास जिंदगी जी रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। कभी जान पहचान है, कहीं मिल गया, और तो पड़ोसी पड़ोसी में 2-2 साल 5-5 साल साथ में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से भेंट मुलाकात तक नहीं होता है। कभी मिल गए, हाय हेलो हो गया, बस उतना ही। लेकिन फिर भी देखा गया है कि न जानते हुए भी शहरों में एक दूसरे के लोग साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए। देखता हूँ, चाहे शादी हो, चाहे किसी का इमरजेंसी हो, लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं ना जानते हुए भी। लेकिन गाँव में जानते हुए भी, खानदान के होते हुए, पड़ोस में होते हुए आपका जिंदगी को नरक बना देता है बेमतलब का। जबकि ना आपसे कोई दुश्मनी रहता है, ना किसी प्रकार का, सिर्फ और सिर्फ जलन। तो इसलिए जो गाँव में रह रहा है उनका तो कल्चर बन गया हुआ है। वो लोग लड़ झगड़ के जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, रहते हैं, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं और गाँव में जाकर इन्वेस्ट करते हैं इस तरह का, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। उन लोगों का पैसे का बचत करना चाहिए, पैसे का वैल्यू को समझना चाहिए। क्योंकि शहरों की कमाई अगर गांव में इन्वेस्ट जाके आप कर रहे हैं अपने गांव में, तो ये बहुत बड़ा आप ऐसा एटम बम तैयार कर रहा है जो आपके बच्चों को वो भुगतना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप पैसा वहीं इन्वेस्ट करिए जहां से कुछ आए आपको। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो पैसा आप 2 साल में, 3 साल में डबल कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं अगर सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। तो गलत जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो बेकार चला जाएगा और आपके लिए मुसीबत भी बन जाएगा।